नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को जब अपार सफलता मिली तो उसके बाद उसके जितने भी घटक दल थे उनके छत्रप उन्हें ये लगने लगा कि अब तो सब कुछ उनके दोनों हाथ में एक तरह से लड्डू है, क्योंकि गठबंधन उन्हीं के बूते जिंदा है। जो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का सक्रिय सदस्य रहा वो भी, और जो नहीं रहा वो भी। और उसके बाद खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद जब हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव हुए तो सभी ने, हाँ, इसमें एक प्रदेश तो छूट ही गया, उत्तर प्रदेश, जहां पर कि पहले 9 और उसके बाद 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। उन सभी के दौरान हर छत्रप को ये लगा कि जब लोकसभा में सीट हमने हासिल की है तो विधानसभा चुनाव में भी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में हमने वो कर दिखाया है। इसमें कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन को लीड कर रही थी, राहुल गांधी, जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान ऐसा माहौल खड़ा किया अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ के द्वारा, या उनके द्वारा उठाए गए वो जो मुद्दे थे, चाहे वो संविधान का हो, संविधान बचाने का हो, चाहे आरक्षण बचाने का हो, गरीबी हटाने का हो, बेरोजगारी मिटाने का हो, महंगाई खत्म करने का हो, इन सारे मुद्दों को लेकर के, और सबसे बड़ा मसला जो कि जाति जनगणना का था, उन सब को लेकर के कांग्रेस ने अच्छी तरह से इंडिया गठबंधन को लीड किया। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव में हर घटक दल अपने आप को 30 मार खां समझने लगा। और हरियाणा में जब कांग्रेस को जीती हुई बाजी में शिकस्त मिली तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर के अखिलेश यादव हों, उद्धव ठाकरे की टीम हो, शरद पवार की टीम हो, यहां तक कि इंडिया गठबंधन के तहत जम्मू कश्मीर में चुनाव जो हुए और उसमें जिस तरह से सफलता मिली गठबंधन को, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उमर अब्दुल्ला के भी तेवर बदल गए। उन्होंने भी कांग्रेस पर कई लांछन लगाए। आम आदमी पार्टी की तो बात ही नहीं करनी है, आपने देखा ही, वो तो लोकसभा चुनाव के दौरान भी कहीं साथ थी तो कहीं सामने सामने थी। लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से कभी भी इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की गई, जबकि बार बार ये ममता बनर्जी ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस ठीक काम नहीं कर रही है, अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो खुद करेंगी कलकत्ता से। जबकि लोकसभा, फिर बता रहा हूं कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ी थी, लोकसभा का भी। बावजूद इसके उनको कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करना, उससे वो तनिक भी हिचकिचाई नहीं। हरियाणा के बाद
महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली हार के बाद दिल्ली में केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस ने भी सोचा कि क्यों न 15 साल हम इस दिल्ली पर राज कर चुके हैं, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर अनर्गल आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, तो हम क्यों पीछे रहें, हम अपनी खोई हुई जमीन को तलाशते हैं। हालांकि ये सोच में कांग्रेस ने काफी देरी कर दी। नतीजा उसे कोई सीट तो नहीं मिली, मगर वोट शेयर 2 से 2.5% जरूर बढ़ा। वहीं आम आदमी पार्टी 22 सीटों के साथ चुनाव हार गई, सत्ता उसे नहीं मिली और 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां काबिज हो गई। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस को लेकर के कई सवाल खड़े किए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी अभी तक नहीं आती रही है। लेकिन कल द वायर के साथ एक इंटरव्यू में राहुल गांधी के बहुत करीबी सोशल मीडिया कहें या प्रचार तंत्र के, कांग्रेस प्रचार तंत्र के मुखिया पवन खेड़ा के साथ अरफा जी की जो बातचीत हुई, उसमें पवन खेड़ा ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन 5 साल की योजना है। 5 साला योजनाओं के तहत ही चलेगी। जब भी राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होंगे, उसमें इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगी, मिलकर के एक साथ। राष्ट्रीय मुद्दे जो होंगे उस पर इंडिया गठबंधन एक साथ मजबूती के साथ लड़ेगी। लेकिन राज्यों में जो भी चुनाव होंगे, जहां भी चुनाव होंगे, वहां इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। यानी ये खुलासा हो गया है कि इंडिया गठबंधन मतलब 5th ईयर प्लान कह लीजिए इसको। अब जिस तरह से चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, उसके बाद से कांग्रेस नेतृत्व ने सबसे पूरा का पूरा फोकस करना शुरू कर दिया कि पहले और कुछ नहीं, अपनी पार्टी को, अपने संगठन को मजबूत किया जाना है। अपने संगठन के भीतर से जो स्लीपर सेल हैं उनको बाहर किया जाना है। उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। बहुत सारे लोगों को उनके महत्वपूर्ण पदों से हटाने की बात शुरू हो गई। खाका तैयार हो गया। जब भी हो सकता है कि उसकी घोषणा भी हो जाए। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जल्द ही पार्टी कार्य समिति का पुनर्गठन करेगी। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत होने वाले कांग्रेस कार्य समिति के पुनर्गठन में कुछ वरिष्ठ सदस्यों की जगह नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है। CWC का पुनर्गठन पार्टी के अप्रैल माह के पहले सप्ताह में होने वाले अहमदाबाद अधिवेशन से पूर्व हो जाएगा, ऐसी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यहां तक कांग्रेस से ये आवाज आने लगी कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे CWC में बड़ा बदलाव करने वाले हैं, कर सकते हैं, ताकि उसे भविष्य की राजनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए सक्षम बनाया जा सके।
नई CWC में औसतन युवा सदस्यों को जगह मिल सकती है। इसके लिए कई वरिष्ठ नेताओं को अपनी जगह खोनी पड़ सकती है। ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस सूत्र जो बता रहे हैं उसके अनुसार, कि जिन सदस्यों को हटाया जाएगा उसमें जो मुख्य रूप से नाम आ रहे हैं उनमें AK एंटनी, अंबिका सोनी, आनंद शर्मा, राजीव शुक्ला। हालांकि राजीव शुक्ला CWC के सदस्य नहीं है शायद। ऐसे तमाम लोग हैं। इनके साथ ही CWC के कुछ सदस्यों को राज्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है, ताकि कार्य समिति में नए लोगों के लिए जगह बनाई जा सके। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब और गौरव गोगोई को असम कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। इसके साथ ही कुछ और नेताओं को भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी ने AICC में बदलाव करते हुए कुछ नए महासचिव और प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। इस बीच में कुछ राज्यों में कुछ बड़े नेताओं को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के, उनकी कुछ तस्वीरों को लेकर के मीडिया के बीच ऐसे आधारहीन तथ्य पेश किए जाने लगे कि कांग्रेस तो अब खत्म हो गई। मसलन कर्नाटक, केरल, यहां पर कि दक्षिण मीडिया ने, या यूं कहें कि सत्ताधारी दल के दम पर, उसके इशारे पर ये सब शुरू हुआ कि जहां अब तक कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूती के साथ खड़ी है, उन राज्यों को लक्ष्य करके उन्हें तोड़ने की कोशिश, आपस में अंतर्कलह की, मन मुटाव की बातें शुरू कर दी गई। एक बयान इस बीच में शशि थरूर का सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। 2 दिन तक इसे देश के प्रमुख अंग्रेजी दैनिक इंडियन एक्सप्रेस ने छापा था, वो भी मलयालम में हुई बातचीत को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके। लेकिन आज की मीडिया जिस तरह से बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रही है, उसी ढंग से शशि थरूर के बयान को भी पेश किया गया। ऐसा शशि थरूर ने अपने स्पष्टीकरण में कहा। कर्नाटक, केरल और असम को लेकर के 2 दिन लगातार दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें उन दोनों ही राज्यों के बड़े नेताओं की सहभागिता रही। उसके बाद परिस्थितियां काफी कुछ नियंत्रण में आती हुई दिखाई दी। असम की बागडोर गौरव गोगोई को सौंपने की बात के जो संकेत मिल रहे हैं, उसका उल्लेख मैंने पहले भी किया था। वहां कांग्रेस पूरी ताकत से लगी हुई है कि बीजेपी और खास तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा को अब की बार चुनाव में धूल चटा देना है, उन्हें उनकी औकात बता देनी है। और ये काम राहुल के बेहद करीबी लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई, जो कि एक अच्छे वक्ता हैं, अच्छे रणनीतिकार हैं, उनका सामाजिक सरोकार भी बेहतर है, संघर्षों के साथी हैं वो, लिहाजा असम की बागडोर गौरव गोगोई को सौंपना एक तरह से तय माना जा रहा है। वहीं केरल की बात करें
तो केरल में दो बड़े नेताओं के बीच अपने अहम को लेकर के टकराव की स्थिति भी बन रही थी, जिसे बहुत ही करीब से, बहुत ही चतुराई से राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के उस संकट को भी काफी कुछ हल करने का दावा किया है। यहां तक कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी वो कहते हैं कि केरल में पार्टी के नेता आगामी उद्देश्यों के मद्देनजर एकजुट हैं। ये बयान राहुल गांधी का उस समय आया है जब कांग्रेस के शीर्ष नेताओं द्वारा केरल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले रणनीति को लेकर के चर्चा के लिए इंदिरा भवन में दक्षिणी राज्य के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद आया है। कुल मिलाकर के कांग्रेस सही रास्ते पर निकलना चाह रही है, वो अपनी जड़ें मजबूत करना चाह रही है, अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाना चाह रही है। इसके लिए राहुल गांधी और पूरी शीर्ष नेतृत्व पूरी ताकत से लगा हुआ है। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, केरल हो, कर्नाटक, असम हो, इन सभी राज्यों में जो नई पार्टी खड़ी की जानी है, बूथ लेवल पर अब की बार सबसे ज्यादा जोर यह है कि बूथ लेवल से पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है। इस बीच एक मामला कर्नाटक का भी आया। राहुल गांधी के बहुत करीबी और दक्षिण भारत के राज्यों में अपना वर्चस्व रखने वाले डीके शिवकुमार के ऊपर सवाल खड़ा किया गया। तब ऐसा लगा कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह शायद महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की, उसको तोड़ा गया। एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह कुछ लोगों को अपनी पार्टी में मिलाया गया। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तक बना दिया गया। यह दिगर बात है कि इस बार जो चुनाव हुए उसके में शिंदे की स्थिति अब भी डावाडोल बनी हुई है। लेकिन डीके शिवकुमार ने भी शशि थरूर की तरह अपने आप को बेदाग साबित करने की कोशिश की है कि वो भी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का एक लक्ष्य देर से ही आया सही, लेकिन आया है कि पहला काम अपने संगठन को मजबूत करना है नीचे तक। अब इसमें कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कितना कामयाब हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन वर्षों से जो प्रयास कुछ शिथिल पड़ गया था, उसमें एक फिर से नई जान जरूर आई है और ये कांग्रेस के लिए, देश के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।